क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी कमरे में दाखिल हुए हो जहां बहुत सारे लोग मौजूद हो और अचानक आपके पैर कांपने लगे हो, दिल की धड़कनें तेज हो गई हो, गले में कुछ अटक सा गया हो और ऐसा लगा हो कि सब लोग सिर्फ आपको ही देख रहे हैं और आपके अंदर की कमियों को नोटिस कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। इस दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो भीड़ के सामने बोलने से डरते हैं, जो अपनी बात किसी के सामने रखने से पहले 100 बार सोचते हैं और जो अंदर ही अंदर खुद को दूसरों से कम आंकते हैं। लेकिन आज के यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस की। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको 10 सबसे असरदार और धमाकेदार तरीके बताने जा रहा हूँ जिन्हें अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो डर, झिझक और आत्मविश्वास की कमी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इस सफर में एक ऐसा सच छुपा है जो आपके सोचने का तरीका पूरी तरह बदल कर रख देगा। तो चलिए बिना किसी देर किए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर यह कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास है क्या। ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि आत्मविश्वास का मतलब होता है मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझसे कभी कोई गलती नहीं हो सकती और मैं हर काम में परफेक्ट हूँ। लेकिन जरा रुकिए, यह आत्मविश्वास नहीं बल्कि घमंड या अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस है। असली आत्मविश्वास यह नहीं कहता कि लोग मुझे पसंद करेंगे ही। असली आत्मविश्वास यह कहता है अगर लोग मुझे पसंद नहीं भी करेंगे तब भी मैं ठीक रहूंगा, मैं अपनी नजरों में सही हूँ। असली कॉन्फिडेंस एक गहरी आंतरिक शांति है। यह इस बात की स्वीकार करना है कि आप जैसे भी हैं बेहतरीन है और आप लगातार सीखने की प्रक्रिया में हैं। जब आप अपनी कमजोरियों को गले लगाना सीख जाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको डरा नहीं सकती। बात करते हैं पहले और सबसे तेज असर दिखाने वाले तरीके की, आपकी बॉडी लैंग्वेज। वैज्ञानिक रिसर्च यह साबित करती है कि हमारा शरीर सिर्फ हमारे दिमाग की बात नहीं मानती बल्कि हमारा दिमाग भी हमारे शरीर की स्थिति से निर्देश लेता है। जब आप उदास होते हैं तो आपके कंधे झुक जाते हैं, सिर नीचे हो जाता है और आप सिकुड़ कर बैठ जाते हैं। इससे आपके दिमाग को सिग्नल जाता है कि आप डरे हुए हैं। अब इसका उल्टा करके देखिए, जब आप सीधे खड़े होते हैं, छाती थोड़ी बाहर, कांधे पीछे और नजरें बिल्कुल सामने होती है तो आपके शरीर में कॉन्फिडेंस हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है और स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाता है। कल सुबह जब आप उठेंगे तो आईने के सामने खड़े होकर अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए आज का दिन मेरा है। विश्वास मानिए, शरीर की इस छोटी सी हरकत से आपके अंदर एक गजब सी ऊर्जा दौड़ आएगी। क्या आपने कभी गौर किया है कि दिन भर में आप सबसे ज्यादा बातें किससे करते हैं? बाहर वालों से नहीं बल्कि खुद अपने आप से। हमारा दिमाग एक अंदरूनी कमेंट्री चलाता है, अरे यार मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा, मैं बहुत बेवकूफ हूँ, वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, मैं हमेशा फेल हो जाता हूँ। यह नेगेटिव सोच आपके आत्मविश्वास की जड़ें काट देती है। अब से आपको इस अंदरूनी आवाज का पहरेदार बनाना होगा। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए उसे तुरंत रोकिए और उसकी जगह एक सकारात्मक विचार रखिए। अगर मन कहे मैं यह नहीं कर सकता तो उसे जोर देकर बोलिए मैं इसे सीख सकता हूँ और मैं पूरी कोशिश करूंगा। शब्दों में बहुत ताकत होती है, जैसे आप खुद को कहेंगे आपका दिमाग वैसे ही मान लेगा। अक्सर लोग बहुत बड़ी छलांग लगाना चाहते हैं, वे रातों रात दुनिया जीतना चाहते हैं और जब ऐसा नहीं होता तो उनका आत्मविश्वास टूट जाता है। कॉन्फिडेंस कोई आसमान से टपकने वाली चीज नहीं है, यह जिम में बनने वाली मांसपेशियों की तरह नहीं है। इसे रोज थोड़े थोड़े बनाना पड़ता है। इसकी शुरुआत छोटे छोटे लक्ष्यों से कीजिए। मान लीजिए आपको सुबह जल्दी उठना मुश्किल लगता है तो कल सुबह का लक्ष्य सिर्फ 10 मिनट पहले उठने का रखिए। जब आप उस छोटे से लक्ष्य को पूरा कर लेंगे तो आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होगा यानी खुशी और जीत का एहसास। जब आप रोज ऐसे छोटे छोटे गोल अचीव करने लगेंगे तो आपका दिमाग मानने लगेगा कि आप विनर हैं।
और फिर बड़े लक्ष्य आपके लिए खेल बन जाएंगे। हम सोशल मीडिया खोलते हैं और किसी भी सफलता, किसी भी लग्जरी लाइफ, किसी भी परफेक्ट बॉडी देखकर खुद को कम आंकने लगते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हम किसी की जिंदगी का फाइनल एडिट देख रहे हैं और अपनी जिंदगी का अंदर की कहानी देख रहे हैं। अरे भाई, हर पौधे के उगने का समय अलग होता है। सूरजमुखी अपने वक्त पर खिलता है और गुलाब अपने वक्त पर। अगर आप मछली की तुलना एक बंदर से करेंगे कि वह पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ सकती, तो वह जिंदगी भर खुद को मूर्ख ही समझेगी। आपकी खूबी अलग है, आपकी यात्रा अलग है। अपनी रेस खुद दौड़िए, किसी और की दौड़ में भाग मत लीजिए। लोग कॉन्फिडेंस खो क्यों देते हैं? क्योंकि वे फेल होने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। लेकिन इतिहास उठाकर देख लीजिए, दुनिया का कोई भी महान इंसान ऐसा नहीं है जो कभी फेल नहीं हुआ हो। दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलता का सामना किया था। जब उससे पूछा गया कि आपको बुरा नहीं लगता, तो उसने कहा, मैंने हजारों ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते, जिससे मुझे सही तरीका मिलने में मदद मिली। असफलता कोई खामोशी की सजा नहीं है, यह एक रिपोर्ट कार्ड है जो बताती है कि आपको अभी और सुधार करने की जरूरत है। जिस दिन आपने असफलता से डरना बंद कर दिया, उस दिन आपका आत्मविश्वास अजेय हो जाएगा। कई बार हमारा डर बिल्कुल जायज होता है। अगर आपको तैरना नहीं आता और कोई आपको गहरे पानी में धकेल दे, तो डर लगना स्वाभाविक है। असली कॉन्फिडेंस सिर्फ ऊपरी दिखावे से नहीं आता, बल्कि वास्तविक तैयारी से आता है। अगर आपको अंग्रेजी बोलने में डर लगता है, तो रोज अंग्रेजी किताब पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो शीशे के सामने खड़े होकर बोलिए। जब आपके पास ज्ञान होता है, जब आपके पास हुनर होता है, तो आपकी आवाज में एक अलग ही गहराई और वजन होता है। नकली कॉन्फिडेंस कुछ देर टिकता है, लेकिन ज्ञान और मेहनत से आया हुआ आत्मविश्वास उम्र भर साथ निभाता है। एक पुरानी कहावत है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। अगर आप दिन भर जंक फूड खाते हैं, कसरत नहीं करते, नींद पूरी नहीं लेते, तो आपके शरीर में सुस्ती और नेगेटिव भरी रहेगी। सुस्त शरीर कभी भी फुर्तीला और आत्मविश्वासी दिमाग पैदा नहीं कर सकता। रोजाना कम से कम 30 मिनट वर्क करे, रनिंग करे या जिम जाए, थोड़ा पसीना बहाइए। जब आप अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं, तो आपके भीतर एक मानसिक शक्ति पैदा होती है। आईने में जब आप खुद को फिट देखते हैं, तो आपका खुद पर भरोसा अपने आप बढ़ जाता है। हम इंसानों की एक बहुत अजीब फितरत होती है। हम अपनी 100 अच्छाइयों को भूल जाते हैं और अपनी एक गलती को पकड़कर पूरी जिंदगी रोते रहते हैं। इस आदत को तोड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका है एक आत्मविश्वास डायरी बनाना। रोज रात को सोने से पहले डायरी में लिखिए कि आज आपने दिन भर में कौन से 3 अच्छे काम किए, भले ही वो कितने छोटे क्यों ना हो, जैसे किसी की मदद करना, समय पर ऑफिस पहुंचना या कोई कठिन सवाल हल करना। जब बुरे दिन आए और आत्मविश्वास डगमगाए, तब उस डायरी को खोलकर पढ़िए। आपको याद आएगा कि आप पहले भी कई मुश्किलों को पार कर चुके हैं और आज भी कर सकते हैं। जब आप किसी से बात करें, तो उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करना सीखिए। नजरें चुराना इस बात का संकेत है कि आप अंदर से डरे हुए हैं या कुछ छुपा रहे हैं। शुरुआत में यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी। इसके अलावा अपनी आवाज की रफ्तार पर ध्यान दीजिए। डरे हुए लोग अक्सर बहुत जल्दी और ऊंचे या बहुत धीमी आवाज में बोलते हैं, और आत्मविश्वासी लोग हमेशा ठहर कर स्पष्ट और सीधी आवाज में बात करते हैं। उनकी हर बात में वजन होता है। हम खुद के सबसे बड़े आलोचक होते हैं। कोई दूसरा इंसान हमारी उतनी बुराई नहीं करता जितना हम खुद अपने मन में अपनी करते हैं। अगर कभी कोई गलती हो जाए, तो खुद को कोसना बंद कीजिए। खुद से कहिए, चलो कोई बात नहीं, इंसान हूँ, गलती हो सकती है, अगली बार इसे बेहतर तरीके से करूंगा। जब आप खुद को माफ करना सीख जाते हैं, तो आपके कंधे में एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। आप हल्के महसूस करते हैं।
और वही हल्कापन आपके चेहरे पर चमक और आपके व्यवहार में बेजोड़ आत्मविश्वास लेकर आता है। तो दोस्तों, आत्मविश्वास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो एक रात में घूम जाएगी और आप पूरी तरह बदल जाएंगे। यह एक प्रैक्टिस है, एक आदत है और एक चुनाव है जो आपको हर रोज करना होता है। डर जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन डर की वजह से घुट घुट कर जीना कोई समझदारी नहीं है। आज इन तरीकों में से कम किसी एक तरीकों को अपनी जिंदगी में अपनाइए और फर्क खुद महसूस कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपनी झिझक को तोड़ सके। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही मोटिवेशनल और जीवन बदलने वाली वीडियोज यहाँ आपको मिलती रहेगी।